आदरणीय अरुण भारती जी लगातार संगठन का समीक्षा कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। वहाँ पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी और हमारे नेता को चाहने वाले लोग, और हम एनडीए गठबंधन में भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में है या नहीं, ये सारी बातें का कंक्लूजन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ही लेंगे कि भविष्य में वहाँ पर पार्टी क्या करेगी। देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको इस बात को कह रहा हूँ कि लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये अभी आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि हम अलग लड़ेंगे। हो सकता है हम गठबंधन में ही लड़े, ये क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है ना। वो सब एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं और काम करेंगे भी आगे, लेकिन यूपी को लेकर क्या परिप्रेक्ष्य बनेगा ये हमारे नेता डिसाइड करेंगे। क्या सिनेरियो बनेगा, क्या माहौल बनेगा, हम एनडीए में हैं, रहेंगे और चुनाव भी आगे लड़ेंगे। गोल द रिजल्ट। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की पार्टी बिहार के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी धमाका करने जा रही है। हमारे साथ पार्टी के प्रवक्ता निशांत मिश्रा बातचीत करने के लिए हैं। अब आप लोग यूपी में 403 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अब देखिए नरोत्तम, ये तो यूपी का विषय है। यूपी के विषय पे तो मैं उतनी जानकारी आपको नहीं दे सकता हूँ, लेकिन हाँ, अब देखिए ये भविष्य के गर्भ में है ये बात, और अभी हमारी पार्टी में कोई भविष्यवाणी तो अभी कर नहीं सकता। अभी हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के प्रभारी आदरणीय अरुण भारती जी लगातार संगठन का समीक्षा कर रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं। वहाँ पर निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में हमारी पार्टी और हमारे नेता को चाहने वाले लोग हैं और मजबूती के साथ वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे पार्टी चुनाव लड़ेगी अन्यथा नहीं लड़ेगी, यह फैसला निश्चित रूप से हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी को लेना है। और हम एनडीए गठबंधन में भी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में है या नहीं, ये सारी बातें का कंक्लूजन हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ही लेंगे कि भविष्य में वहाँ पर पार्टी क्या करेगी। आपके प्रदेश अध्यक्ष तो ऐलान कर दिए हैं कि 403 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे। नहीं, निश्चित तौर पर कोई भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हो या कोई भी कार्यकर्ता हो, और अगर हर पार्टी चाहती है, हमारी ही पार्टी नहीं, हर पार्टी चाहती है कि उसका संगठन, उनके विधायक, उनके सांसद हर एक राज्य में हो। निश्चित तौर पर हमारी भी चाहत है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय बने। तो वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो वहाँ लगातार मेहनत कर रहे हैं, पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी ये चाहत होगी कि हम सारे सीटों पर चुनाव लड़ें, तभी तो कार्यकर्ताओं में बल निकलेगा। तो देखिए, वो तो ठीक है, उन्होंने इस बात को कहा है नहीं कहा, इसकी पूर्णतः जानकारी मुझे नहीं। तैयारी उस लिहाज से आप लोग कर रहे हैं। जमुई सांसद भी यूपी के प्रभारी हैं। निश्चित तौर पर आदरणीय अरुण भारती जी लगातार, आपने देखा कि उनके नेतृत्व में हम लोगों ने बिहार में भी चुनाव लड़ा, उनके नेतृत्व में हम लोग झारखंड में भी चुनाव लड़े थे। हमें 1 सीट मिली थी गठबंधन में, लेकिन वो हम लोग जीते थे। बिहार में भी हमें 29 सीटें मिली, जिसमें हमने 28 पे लड़ा और 19 जीत कर एनडीए को मजबूत किया। और निश्चित तौर पर अभी वो उत्तर प्रदेश के प्रभारी के रूप में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको प्रभार दिया है, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में माननीय अरुण भारती जी भी काम कर रहे हैं, और अंतिम मुहर भी यूपी पे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ही लगाएंगे। लेकिन एनडीए से अलग होकर अगर चुनाव लड़ने की नौबत आए तो आप लोग उसके लिए भी तैयार हैं? अब देखिए, इसकी भविष्यवाणी मैं कैसे कर दूँ? ये तो मैंने अभी पहले भी कहा है इस बात को कि ये सारा फैसला हमारे नेता लेंगे। चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है, गठबंधन में लड़ना है, अलग लड़ना है, क्या लड़ना है। तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर हर एक पार्टी तैयारी कर रही है चुनाव में। बिहार में ही इतनी पार्टियां थी, बिहार में चुनाव था तो सभी तैयारी कर रहे थे। और पार्टियां बनती क्यों हैं भाई? पार्टियां तो चुनाव लड़ने के लिए ही बनती है, तो निश्चित तौर पर तैयारी तो होगी और कार्यकर्ता कर भी रहे हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ प्रचार करने यूपी जाएंगे, अगर आपको अकेले लड़ना का नौबत आ गया तो चिराग पासवान भी मोदी के खिलाफ प्रचार करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर मैं आपको इस बात को कह रहा हूँ कि लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे ये अभी आपने कैसे डिसाइड कर लिया कि हम अलग लड़ेंगे। हो सकता है हम गठबंधन में ही लड़े, ये क्या होगा नहीं होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है ना। उस बात को लेकर अभी आकलन कर देना उचित नहीं होगा। हाँ, अभी जो स्थिति परिस्थिति है उससे मैंने आपको अवगत करा दिया। आप लोग गठबंधन के साथ यूपी इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? हर एक पार्टी, हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन में बिहार में है, केंद्र में हमारी मंत्री भी हैं, और हम लोग सब एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं और काम करेंगे भी आगे। लेकिन यूपी को लेकर क्या परिप्रेक्ष्य बनेगा ये हमारे नेता डिसाइड करेंगे। क्या सिनेरियो बनेगा, क्या माहौल बनेगा, हम एनडीए में हैं, रहेंगे और चुनाव भी आगे लड़ेंगे। असम और बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, आप लोग का गठबंधन में कोई सीट तो नहीं मिला, आप लोग चुनाव भी नहीं लड़ रहे हैं। दिल्ली में आप लोग एनडीए के साथ रहे, झारखंड में साथ रहे, बिहार में साथ रहे, केंद्र में मंत्री भी हैं। उत्तर प्रदेश के लिए आप लोग पुरजोर तैयारी कर रहे हैं कि गठबंधन से वार्ता हो जाए, हम लोग को कुछ सीटें मिल जाए। देखिए, वही चीज़ तो मैं बार बार कह रहा हूँ नरोत्तम कि ये सारा जो डिसीजन होगा ये शीर्ष नेतृत्व एनडीए के लिए। भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा आपने देखा कि गठबंधन दिल्ली में भी हुआ,
आपने देखा कि वहाँ पे भी जेडीयू और एलजेपी और भारतीय जनता पार्टी झारखंड चुनाव लड़ी। बंगाल में हम लोग नहीं लड़ पाए या असम में हमारी सहमति नहीं बनी। अब जहाँ तक यूपी का बात है तो यूपी के चुनाव में भी काफ़ी वक्त, 2027 में चुनाव होना है, अभी 1 साल से ज़्यादा का वक्त है। अब उसमें शीर्ष नेतृत्व जब बैठेंगे इस पे फैसला लेंगे कि क्या होगा नहीं होगा, ये बाद में बताया जाएगा। प्रदेश अध्यक्ष के बयान के मायने निकाले जाएँ कि 403 पर आप लोग तैयारी कर रहे हैं? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष एक पार्टी के नेतृत्व करते हैं किसी भी प्रदेश में, और उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। निश्चित तौर पर उनके कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता के साथ वो लगातार संगठन पे काम कर रहे हैं, तो उनकी तो चाहत होगी ना। अब आप हमें पूछेंगे कि क्या आप विधायक बनना चाहते हैं, सांसद बनना चाहते हैं, तो मैं क्या बोलूँगा, नहीं बनना चाहता हूँ। मैं तो कहूँगा ना कि हाँ भाई, हमारी अगर मैं राजनीति में हूँ तो कहीं ना कहीं चाहता हूँ ना कि जनसेवा करूँ। तो जनसेवा करने के लिए इसी तरीके से वहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष इतनी मजबूती से काम कर रहे हैं, निश्चित तौर पर उनकी जायज़ अगर वो इस बात को कह रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसका अंतिम मुहर तो शीर्ष नेतृत्व ले, वो फैसला पासवान फैसला एकदम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इस पे जो मुहर लगाएंगे वही पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया जाएगा।